हर देश की पौराणिक कथाओं, दंत किस्सों और मिथकों में हमें अजीबोगरीब जीव देखने को मिलते हैं और इसी में से एक जीव है मरमेड यानी जल परी। दुनिया में कई सारे क्रिएचर्स आज भी मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम वही देखते और सुनते हैं जो हमें सोशल मीडिया, टीवी और अखबारों में दिखाया जाता है और उसी को हम सच मान लेते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर जल परी बनी कैसी थी, कहाँ से आती है, कहाँ रहती है और जल परी का रहस्य क्या है। हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इसका अस्तित्व ही नहीं था तो फिर इसकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ को वजूद नहीं हो वह हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है। जल परी पानी में रहने वाला ऐसा जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा लड़की का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जल परियां सुरीली धुन में गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था, जिसका कारण जल परियों द्वारा लाए हुए तूफानों को माना जाता था। कुछ ऐसी भी कहानियां प्रचलित है जिसमें डूबते हुए इंसानों को जल परियों ने बचाया है। आइए जानते हैं जल परियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह जल परियों की पहली कहानी है। असायरिन में 1000 ईसा पूर्व देवी टारगेंटिस, जो असायरिन और रानी सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वे इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ये ग्रीक की सबसे पौराणिक कथा थी जो लोगों के मुंह से सुनी जाती रही है। भारतीय रामायण की थाई और कंबोडियाई संस्करण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब स्वर्ण मुच्छा यानी सोने की जल परी ने हनुमान जी के रास्ते को रोकने का तमाम प्रयास किया था, पर वो विफल रही। कहा जाता है कि स्वर्ण मुच्छा रावण की बेटी थी। अब मैं आपको जल परी से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक मशहूर कथा के अनुसार अलेक्जेंडर की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद एक जल परी बन गई थी। जल परी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वह नाविक से एक ही सवाल पूछती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था वह जीवित है और दुनिया पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश हो जाती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को उसके सवार सही समुद्र में डुबो देती थी। इसी प्रकार अगर हम चीनी कथाओं पर नज़र डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जल परियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिसके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे उन्हें पकड़ने की कोशिशों में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली गाती थी कि अपने गाने से मंत्र मुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच सकती थी। ये सभी कथाएं जल परी होने का सबूत देती है। अगर हम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो जल परी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। ये मनुष्यों द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। यदि जल परी का वाकई कोई वजूद है तो वह एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। जिस प्रकार हमने गॉड को तो नहीं देखा है पर उसकी मौजूदगी को हम मानते हैं। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।